तो एसएससी जीडी एग्जाम में परसेंटेज के ये आसान से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन करने का शॉर्ट मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू कुल खर्च, जिसे हम व्यय भी बोलते हैं। इंग्लिश में होगा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर कंजप्शन या खपत क्या होता है, जितनी मात्रा को हम यूज करते हैं या खर्च करते हैं उसे बोलते हैं खपत। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुई है 25%, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल्य। अब 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो जो मूल्य है 25% बढ़ गया, मतलब 4 से 5 हो गया। और यहां पर जो वृद्धि दी है उसकी खपत में वृद्धि दी है 20%, तो यहां पर लिखेंगे खपत। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो खपत 20% बढ़ गया, तो 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा खपत। अब हमारे पास मूल्य भी है खपत भी है, तो यहां पर आएगा खर्च। अब खर्च कैसे निकलेगा, देखो मूल्य इंटू खपत होता है कुल खर्च, जिसे बोलते हैं व्यय। तो यहां पर मूल्य की खपत मल्टीप्लाई करके खर्च आएगा। तो मूल्य है 4 और खपत है 5, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करके आएगा 20। इसी तरह मूल्य है 5, खपत है 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 30। यहां से 0 से 0 काट देंगे, तो पहले खर्च था 2 और अब खर्च है 3, तो वृद्धि हो गई आपकी 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और वृद्धि किस में हुई, 1 की है 2 में, तो यहां पर वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो 1 की वृद्धि हुई है 2 में इंटू 100%। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 100 जाएगा 50 बार और ये आ जाएगा आपका 50%। तो उसको खर्च जो है अपना 50% से बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका जो खपत है वो 20% से बढ़ जाए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूध के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है यदि व्यक्ति का कुल खर्च 20% कम हो जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहां पर मूल्य में वृद्धि दी है 50% की और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2। तो वृद्धि हुई है तो 2 से लिखेंगे 3। ठीक, उसके बाद कुल खर्च में 20% कम हो जाता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो जो उसका खर्च है वो हो गया कम, मतलब 20% कम, तो 5 से 4 हो जाएगा। अब हमारे पास मूल्य भी है खर्च भी है, तो यहां पर आएगा खपत का रेशियो। अब खपत का रेशियो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखते हैं, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च। हमारे पास क्या है, मूल्य भी है और हमारे पास क्या है, खर्च भी है। जब खर्च को मूल्य से डिवाइड देंगे तो खपत आएगा। तो यहां पर खर्च कितना है 5, मूल्य है 2, तो 5 को 2 से हम डिवाइड देंगे। इसी तरह यहां पर खर्च है 4, मूल्य है 3, तो 4 को हम 3 से डिवाइड देंगे। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, 6 की यदि 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 जाएगा 3 बार और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 15। इसी तरह 4/3 में 6 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 3 से 6 जाएगा 2 बार और 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8। तो पहले जो खपत था वो 15 था और बाद में हो गया 8, तो कमी कितने की हो गई, कमी हो गई आपकी 7 की, कमी हो गई 7 की। अब ये कमी किसमें हुई है, 15 में। तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 7 ऊपर रखेंगे और पहले कितना था 15, 15 नीचे रखेंगे इंटू 100%। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से जाएगा 3 बार और ये 5 से जाएगा 20 बार, 20 की 7 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 140 अपॉन 3। अब इसको या तो पॉइंट में लिख सकते हैं या हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे 46 सही 2/3%, या पॉइंट में लिखना हो तो लिखेंगे 46.66%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। इस तरह के शॉर्ट मेथड के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।